दोस्तों, मैं आज आप लोग को करंट अफेयर का एक भाग है। तो करंट अफेयर में एक बात है कि 14 मार्च जो डेट बीत गया, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, किडनी। हर साल किडनी डे मनाया जाता है हमारे भारत में, और वो 14 मार्च को जो डेटा है वो 14 मार्च का, ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन होता है। तो हमारे देश में तकरीबन हर साल के बारे में ऐसा जानकारी ज्ञात सूत्र से क्या एक रिकॉर्ड बताती है कि हर साल हमारे देश में तकरीबन किडनी से या किडनी के मरीज, जो किडनी खराब हो गया, किडनी फेलर हो गया, तो उससे तकरीबन 2 लाख लोग मारे जाते हैं। कितने? 2 लाख लोग मारे जाते हैं, हर साल मारे जाते हैं। 2 लाख से भी कहीं ज़्यादा मारे जाते हैं। कुछ रिकॉर्ड आती है, कुछ रिकॉर्ड नहीं आती है। सबसे पहली चीज़ कि इसलिए हर लोगों को जानकारी मिल सके किडनी के बारे में, इसलिए हर साल 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। इसका थीम है बालक, सभी के लिए किडनी स्वस्थ होना चाहिए। इसका थीम ही कितना बढ़िया थीम दिया है कि सभी के लिए किडनी बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, सबके लिए स्वस्थ होगा। आप कभी सोचना, हमारे जो शरीर होता है ना, कहने का करंट अफेयर होता है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपका, बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा कि हमारा जो शरीर है ना, मोस्ट 5 ऑर्गन है जो पूरा विटल्स होता है। सबसे पहले हमारे शरीर में बहुत सारे सेल होते हैं, तकरीबन 37.3 ट्रिलियन सेल होता है। उस सेल जब मिलता है ना, तो सेल जब आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू जो है हमारे शरीर में सब मिला करके 4 टिश्यू आते हैं। उपकलर टिश्यू आता है, पेशी ऊतक आता है, मांसपेशी ऊतक आता है, फिर आपको संयोजी ऊतक आता है, फिर भी आपका तंत्रिका ऊतक आता है। इस तरह 4 ऊतक तकरीबन आते हैं। जब ऊतक बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं तो फिर आपका बनते हैं ऑर्गन बनते हैं। हमारे शरीर में सब मिला करके 78 प्लस ऑर्गन है। जैसे हाथ, नाक, मुंह, पैर, हाथ बोलते हैं ना, तो सब मिला करके 78 ऑर्गन होता है। ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और उसमें से एक ऑर्गन के बारे में अभी सर्च कर रहा है कि वो ऑर्गन अगर डेवलपमेंट कर दिया जाता तो किसी भी व्यक्ति के अंदर में कैंसर नहीं पनप सकता है। वो 78 अगर ऑर्गन मिलते हैं तो सब मिला करके ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जो बहुत सारे मिल करके ऑर्गन काम जो करते हैं उसको ऑर्गन सिस्टम करते हैं। हमारे शरीर में ऑर्गन सिस्टम सब मिला करके 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। उसमें से एक सिस्टम आता है जिसका नाम, बहुत सारे सिस्टम जो आपस में मिलते हैं तो हमारा ह्यूमन बीइंग बनता है। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, उसमें बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे एक्सक्रीटरी का मतलब क्या होता है कि आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। जैसे आपका लीवर भी काम करता है सर, आपका स्किन भी काम करता है क्योंकि वो पसीना को बाहर निकालता है। तीसरा बालक आपका किडनी भी सबसे अच्छा काम बोलता है, क्या? किडनी। जैसे रक्त को अगर बोलता है, रक्त को छानने का काम कौन करता है जी? किडनी। अगर बोलेगा पंपिंग करने का काम कौन करता है, तो सर आपका ये हार्ट। शुद्धिकरण करने का काम कौन करता है? आपका लंग्स। देखो समझना, मोस्ट 5 विटल ऑर्गन होता है जो हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हड्डी टूटेगी तो जुड़ जाएगी, लेकिन अगर 5 अंग में कोई अगर एक अंग डैमेज हो गया तो आप बालक जीते जी आप मर जाओगे। सबसे पहले ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेन को खून पहुंचते रहना चाहिए, ऑक्सीजन पहुंचते रहना चाहिए। ब्रेन हमेशा जिंदा रहता है, मरने के बाद भी थोड़ा देर तक जिंदा रहता है। दूसरा जो आता है बालक हमारा, ये होता है हमारा लंग्स। ये लंग्स क्या होता है कि हमारे सब भाग में, यहाँ से लंग्स से ये बालक ध्यान रखो, पंपिंग करने का काम करता है। आप जब बचपन होते हैं, जब मम्मी की यूट्रस में होते हो, 0.0 mm के जब आप होते हो, तो उस समय से हमारा हार्ट काम करना शुरू कर देता है। यहाँ से नीचे ब्लड वही भेजता है, यहाँ से ऊपर ब्लड वही, यहाँ से ब्लड वहाँ, इधर से इधर ब्लड, सभी दिशाओं में ब्लड फेंकने का काम कौन करता है? बालक हार्ट करता है। दूसरा ऑर्गन। तीसरा इसके पीछे जस्ट होता है बालक क्या? लंग्स। वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर इस पंजरा के सबसे जो नीचे होता है, यहाँ पर बालक आपका ये होता है, लीवर होता है। और लीवर के यहाँ जस्ट बगल में बालक, इधर साइड बगल, मतलब नाभि के थोड़ा नीचे साइड, यहाँ पर ये आपका किडनी होता है। तो किडनी भी बालक एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम के अंतर्गत में रखा जाता है। और किडनी बालक क्या करता है? रक्त को छानने का काम करता है। रक्त को छानने के साथ साथ मतलब कि आपके ब्लड में जो भी गंदगी है उसको छानने का काम करता है। कौन करता है? किडनी। उसके द्वारा यूरेटर बालक, वहाँ पर बालक जैसे इस तरह किडनी जो होता है ना, किडनी बिल्कुल इस तरह सीम की बेज के जैसा बना होता है। आप इस तरह मैप उसको बना सकते हो, इस तरह इसको मैप बना सकते हो। ये बिल्कुल इसके सीम की बीज के जैसा होता है। और ये बालक यहाँ से ऐसे रहता है। और ये बालक, इसको देखो, ये कहते हैं किडनी। किडनी के बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं हम? मेडुला। इसके बारे में एक बहुत अच्छा टॉपिक जाता है, 20 से 25 मिनट का टॉपिक होगा शायद। मेरे प्ले लिस्ट में सारे बायोलॉजी के क्लासेस हमने लिया तो वहाँ पर अच्छी चीज़ हमने आपको बताया होगा। ये बालक कि इसको क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं इसको? यूरेटर। तो किडनी से बालक बाहर निकल गया। इसमें 2 चीज़ होता है, रेनल होता है, एक वेन होता है।
एक रेनल होता है, एक वेन होता है, एक ले जाता है और इसको प्यूरीफाई करके ब्लड को फिर शरीर बॉडी को भेज देता है। फिर ये जो गंदगी होता है बालक ये यूरेटर के माध्यम से नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर बालक क्या होता है, यूरिन ब्लैडर होता है। क्या होता है यहाँ पर, यूरिन, ये इसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं इसको, यूरेटर। यहाँ पर बोलते हैं यूरिन ब्लैडर। क्या होता है यूरिन ब्लैडर, कि हमारी जो कैपेसिटी होता है ना, कि हमारी कैपेसिटी 800 ml का होता है, महिलाओं में 600 ml का बालक क्या होता है कैपेसिटी होगा। इससे ज़्यादा कैपेसिटी होगा, जहाँ बैठे वहीं पर आप टॉयलेट कर दोगे। अगर हमारे शरीर में 250 ml अगर होता है यूरिन, अगर यहाँ पर जम गया तो हमें टॉयलेट का फीलिंग आता है कि हमें टॉयलेट लगा है। अब इसके माध्यम से बालक, यहीं पर बालक एक ग्लैंड होता है, बालक एक सीमन को लाने के लिए अलग से होता है और बालक आपके टॉयलेट को निकालने के अलग से होता है। इसी को हम बोलते हैं बालक प्रोस्टेट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोस्टेट बोलते हैं। ये प्रोस्टेट कैंसर बहुत घातक, अभी दीमक की तरह बालक हमारे पूरे दीमक की तरह प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। कभी आप देखना मैप में तो देखो, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जैसे मान के चलो किडनी है, ये किडनी बहुत सारे ये होते हैं, जैसे कि यहाँ से जो आपको निकल गया यहाँ से, ये इसको बोलते हैं रोटर। ये आपका बालक जो यहाँ पर हो गया, इसको बोलते हैं आप इसको आप बोलते हैं इसको बोल सकते हैं यूरिन ब्लैडर बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो होता है ना, इसी को बोलते हैं हम बालक क्या, तो देखो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा हुआ है ना, देखो इधर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे आप कभी देखना सर्वाइकल एक कैंसर होता है, सर्वाइकल जो महिला में होता है, तो सर्वाइकल कैंसर जिस तरह महिला में होता है ना, उस तरह पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर बहुत आम कॉमन चीज हो जाता है। ये देखो प्रोस्टेट ये वाला हो जाता है और इससे एक नली निकलती है। तो प्रोस्टेट के नीचे यूरेथ्रा होता है, जो आपका बालक टॉयलेट के नली होते हैं उसके नीचे बालक आपका, उसके बाद उसका पेनिस होता है। तो यूरेथ्रा के माध्यम से बालक क्या होता है, टॉयलेट बाहर निकलता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, ये पूरा सिस्टम करते हैं। ये पूरा सिस्टम जब आपस में मिल जाते हैं ना, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब कि सर एक्सक्रीटरी वो कहते हैं कि हमारे शरीर से जो गंदगी बाहर निकल जाए, जैसे लीवर गंदगी बाहर निकालने का काम करता है, स्किन बालक पसीना बाहर निकालने का काम करता है, आपका लंग्स भी बालक CO2 बाहर निकालने का काम करता है, और आपका किडनी भी, ये सब आपस में ऑर्गन मिल गए, उसी को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें जिसके बारे में जो किडनी स्वस्थ रहे वो 14 मार्च को मनाया जाता है। मेनली मेरा मेन फोकस किस पर होता है बालक, किडनी पर बालक क्या, यूरेथ्रा, यूरेटर से नीचे बालक यूरिन ब्लैडर से नीचे क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। जिस तरह महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होता है, उस तरह बालक पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। इसके बारे में जागरूक हर व्यक्ति को लेना बहुत जरूरी है। इसके नीचे वाला क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा के नीचे वाला क्या होता है, आपका पेनिस का सिस्टम होता है। जैसे कैसे पता चलेगा सर कि हमारा किडनी खराब हो गया, सबसे पहले किडनी के अध्ययन को बालक क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इनके जो डॉक्टर होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं। 140 ग्राम से 150 ग्राम 2 किडनी होता है बालक, लेफ्ट और राइट दोनों होता है बालक। उसमें एक सेल पाया जाता है, देखो हर चीज में सेल, जैसे लीवर में हेपेटिक सेल, इसमें न्यूरॉन सेल, आप ध्यान रखना। और आपकी जो किडनी होता है ना, किडनी में जो होता है इसको बोलते हैं नेफ्रॉन सेल। कौन सा, 1,30,00,000 सेल लगभग में एक इसमें पाया जाता है। बाहर के भाग को बालक कॉर्टेक्स बोलते हैं, इसका भाग क्या होता है, मेडुला। जब आपके शरीर में, जब भी आपको ऐसा लगे कि जब आपके शरीर में पैरों या एड़ी में सूजन आना शुरू हो रहा हो, पैर और एड़ी अगर सूजन हो रहा हो, दूसरा यूरिन में अगर जलन, टॉयलेट करने वक्त अगर आपको जलन जैसा महसूस बहुत ज्यादा हो रहा हो, या खून की कमी आपको ऐसा लग रहा हो, हमेशा कमजोरी जैसा महसूस हो रहा हो, अगर आप मुट्ठी कस के बांध रहे हो, ठीक से बालक बिल्कुल बंधा नहीं रहा हो, तो खून की कमी। तीसरा, बिल्कुल आप थोड़ा सीढ़ी पर, कुछ सीढ़ी पर 15-20 सीढ़ी पर चढ़े, बिल्कुल सांस बहुत तेजी से फूल रहा हो, या भूख बिल्कुल कम लग रहा हो, भूख बिल्कुल नहीं के बराबर लग रहा हो, या वजन बिल्कुल एकाएक बालक वजन आपका कम होते जा रहा हो, या पेट के नीचे दर्द या पीठ के नीचे अगर दर्द, यानी कि जो पेट का जो नाभि होता है, नाभि के नीचे अगर दर्द होना शुरू हो रहा हो, या बालक पीछे साइड भी अगर दर्द होना शुरू हो रहा हो, पीठ के साइड भी, तो समझ जाना बालक आपका किडनी बिल्कुल खराब है। कृपया आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर पास जाकर के बालक आप अपना किडनी को टेस्ट करवाने के लिए क्रेटिनाइन लेवल होता है। कौन सा, क्रेटिनाइन। कौन सा होता है बालक, क्रेटिनाइन। अगर आपके क्रेटिनाइन में 0.7 से लेकर के अगर 1.3 के बीच अगर है, mg/dl बोलते हैं, 0.7 से लेकर के 1.3 mg/dl अगर आपका लेवल है क्रेटिनाइन लेवल, तो आपका किडनी बिल्कुल ठीक है। अगर 2 से प्लस ज्यादा चला गया तो आपका किडनी डैमेज के कगार पर आ गया है मेरे भाई। अगर डैमेज के कगार पर आ गया है तो उस जब ज्यादा डैमेज हो जाता है बालक, उसको डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो डायलिसिस करवाने का बालक तकरीबन दिल्ली में जो है 5 से लेकर के 8,000 कॉस्टिंग है हर डायलिसिस। एक डायलिसिस का दाम 5 से 8,000 है इसका। अगर मान के चलो कभी किसी कारणवश आपका किडनी बिल्कुल फेलर हो गया, आप ठीक से पानी नहीं पीते हो, ज़्यादा पानी नहीं पीते हो, बाहर का कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हो, तो उस कंडीशन में आपका किडनी अगर ज़्यादा फेलोर हो गया तो उसका जो मार्केट का रेट है 10 से लेकर के 25 लाख तक का बालक आपका एक किडनी का दाम होता है। तो भाई आपका एक ऑर्गन बहुत अच्छा ऑर्गन है, उसको बढ़िया से आप करो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पियो। अगर आप कोल्ड ड्रिंक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, चाहे स्टिंग पीते हो, चाहे कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कृपया कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दो। एम्स के सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से कहा जाता है कि आज भी कभी जाना, कभी भी किसी भी वक्त जाना, नेफ्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में जाना,
तो सबसे ज़्यादा जो केसेस मिलता है ना, वो किडनी का केसेस बहुत ज़्यादा है। और क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। गर्मी आ गया, उनको डेली कोल्ड ड्रिंक चाहिए, गर्मी आ गया पूरा कोल्ड ड्रिंक। भाई आप जब कोल्ड ड्रिंक के बारे में जानोगे ना, तो कोल्ड ड्रिंक में फास्फोरिक एसिड होता है और प्लस CO2 होता है, और पोटेशियम सार्वेट होता है, और लेड एसीटेट होता है। भाई ये तीनों के तीनों आपको किडनी की बिल्कुल खराब कर देता है। तो आप लोग से हम्बल निवेदन है कि अगर आपको पानी पीना है तो बालक गर्म पानी पियो। गर्म पानी पीने से कभी भी, गर्म पानी पीने से बहुत सारे फायदे आपके शरीर में होता है। कभी भी गर्म पानी पियोगे तो कभी भी किडनी नहीं खराब होगा। गर्म पानी पियोगे कभी भी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा। गर्म पानी पियोगे तो कभी ब्रोंकाई में दिक्कत नहीं होगा। गर्म पानी पियोगे तो कभी भी बालक आपको सर्दी जुकाम बिल्कुल होने की बिल्कुल नहीं होगा। मतलब शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, उतने ही तापमान में पानी पियो ना जी, कोई दिक्कत नहीं। ठंडा पानी पियोगे बहुत सारा दिक्कत, सब ठंडा पानी पियोगे घुटने में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपको घुटने में दर्द होना शुरू हो रहा है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम आना शुरू हो रहा है, जॉइंट्स में आपका दर्द होना शुरू हो रहा है, तो समझ जाना बालक बिल्कुल आपको किडनी खराब होने के कगार पर आप आ चुके हो। तो बालक भाई शरीर आपका है। हमारे देश एक वैसा देश था हमारा भारत, जब बालक 100+ से लोग ज्यादा जिया करते थे। आज देखो, आज अगर जापान की बात किया, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में बुजुर्ग 100+ से पार कर गए, वो आपको जापान में मिलेंगे। यानी इसको बोलते हैं जिंदगी जीने का सबसे बेहतरीन कला वो लोग सीखते हैं। तो भाई साहब आप लोग से हम्बल निवेदन है कि कृपया कोल्ड ड्रिंक ना पियो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जियां खाओ, ज़्यादा मात्रा में आप जूस पियो, सबसे अच्छा। और नहीं तो सबसे बढ़िया आयुर्वेदिक तरीका किडनी डे है, 14 मार्च था, डेट तो निकल गया, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा है आप पीपल का पत्ता या नीम का पत्ता का जूस पियो, कभी आपका किडनी नहीं खराब होगा। 100% लिखवा लो भाई साहब। पीपल का पत्ता को जूस अगर नहीं पी सकते हो तो पीपल का पत्ता लाओ, गर्म पानी में उसको पीपल का पत्ता का डालो और बालक उसको पत्ता को फेंक दो, पानी को पी लो। सप्ताह में एक बार तो कर सकते हो ना। अगर सप्ताह में एक बार करोगे ना तो कभी भी किडनी का नेफ्रॉन नहीं खराब हो सकता है। अगर किडनी नहीं खराब होगा बालक, बिल्कुल आप बढ़िया से लंबे समय तक जियोगे। नहीं तो जिस व्यक्ति को किडनी खराब होता है बालक, आप उससे जाकर एक बार मिल लो, बस इतना लगेगा कि किसी भी तरह। इसलिए नहीं कहा जाता, हमारे पूर्वजों ने सही बात बोला है, हम तो पूर्वजों ने सही बात बोला है कि आपका स्वास्थ्य ही धन है, नहीं पढ़ोगे चलेगा, कम से कम रोजी रोटी किसी भी तरह कमा के खा तो लोगे। तो भाई साहब जितना इंपॉर्टेंट आपका स्वास्थ्य है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बालक आपका शिक्षा है। तो शिक्षा स्वास्थ्य हमेशा लेते रहो बालक, और आगे बढ़ते रहो। और हमेशा देखना सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य बालक, बिल्कुल किडनी डे का थीम है। तो आपसे हम्बल निवेदन है कि कृपया आप अच्छे अपना स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा से रखना, समय समय पर साल 2 साल 3 साल पर बिल्कुल क्रिएटिनिन लेवल चेक कराते रहना। और बालक को बाकी शरीर है आपका, देख रहा है कि आप ही करो, देख रेख बालक आप ही को करना है, और कोई देख रेख इसका कर नहीं सकता है। तो बालक इतना ही आपका मोटिवेशन है। आपका शरीर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो दुनिया के हर चीज़ आपको अच्छा लगेगा। और दुनिया का जब हर चीज़ अच्छा लगना ही है तो पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ लेते हैं। भारत के बारे में हिस्ट्री जानेंगे, हिस्ट्री क्या होता है, भारत के बारे में पॉलिटी जानेंगे, पॉलिटी क्या होता है, भारत के बारे में ज्योग्राफी जानेंगे, ज्योग्राफी कैसे क्लाइमेट होता है, कि पूरे वर्ल्ड में अगर 18 तरह के क्लाइमेट होता है, 18 का 18 क्लाइमेट बालक कहाँ, इसी भारत में मिलता है। ये भारत वो दिन दूर नहीं जिस दिन बालक यह विश्व गुरु बनेगा। और भारत खंड अखंड की दूसरी बात हटा दीजिए, अगर कभी भी भारत अखंड बना, तुर्की से लेकर के इंडोनेशिया तक कभी भी बना, तो ध्यान रखना इस अखंड भारत की राजधानी बिहार होगी। और बिहार की राजधानी बिहार नालंदा, और नालंदा में एक जगह जिसको बोलते हैं राजगीर। कभी इतिहास जाकर के पढ़ लेना, अखंड भारत की राजधानी राजगीर हुआ करती थी। और जब अखंड भारत कभी होगा, ये पाकिस्तान भी हमारा होगा, म्यांमार भी हमारा होगा, सब कंट्री जब हमारा होगा, तो समझ लेना बालक उस समय बिहार बिल्कुल सुप्रीम पर होगा। आज बिहार की पॉलिटिक्स दुर्दशा अच्छी नहीं है, इसलिए बालक वहाँ के लोग, वहाँ के जो लोग हैं बहुत बाहर निकल जाते हैं मजदूरी के काम करने के लिए। दिल्ली में आप देखना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो बिल्कुल बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, बिल्कुल लो किस्म का जो काम करते हैं बालक, वो ज़्यादातर बिहार के लोग होते हैं। इसलिए हम्बल निवेदन है बालक, बिहार के जो युवा हो कृपया भोजपुरी गाना पर बालक ज़्यादा फोकस ना करो, वो बालक बिल्कुल बर्गलर कर देता है, आपके दिमाग को बिल्कुल खाली कर देता है। तो आपसे हम्बल निवेदन, खूब पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो, इस बिहार की गरिमा को बालक काफ़ी ऊपर लेके जा सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।